औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम व सामीन कराम, आपका खादिम आमिल वक़ार अली शाह आप तमाम की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप तमाम खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को खुश रखे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमारा जो पहला यूट्यूब का चैनल था सैफ़ अली अमलियात, उस पर आपके लिए बहुत से अमाल अपलोड किए गए थे। लिहाजा यूट्यूब की कुछ पॉलिसी की वजह से उस चैनल को यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया है। इसलिए अब ये चैनल वक़ार शाह अमलियात आप तमाम के लिए बना दिया गया है। आप तमाम से ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन कराम, आज का जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ये आपका जानना ज़रूरी है कि ये तर्क जलाली और जमाली ये क्या है, इसको परहेज़ को क्यों करना चाहिए, अमलियात में इसकी क्या अहमियत है। नाज़रीन कराम, तर्क जलाली और जमाली परहेज़ जो किया जाता है, इसको किस अमल में या किस चिल्ले में किया जाता है। नाज़रीन कराम, जब भी आप कोई अमल कर रहे हों, चाहे वो हज़रात का अमल हो, परी, जिन, मोकलात, हमजाद, अरवा, या फिर आप किसी नक्श की ज़कात अदा कर रहे हों, तब भी आपको परहेज़ जलाली और जमाली करना लाजमी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करेंगे कि तर्क जलाली क्या है। तर्क जलाली वो है जिससे जलाल ज़ाहिर हो, मसलन जानवर को काटना, गोश्त खाना, मछली का शिकार करना, ये तमाम जलाल को ज़ाहिर करता है और इसको तर्क जलाली कहा जाता है। नाज़रीन कराम, तर्क जमाली वो है हर वो चीज़ जो जानवर से निकलती हो, मसलन दूध, दही, लस्सी, घी, अंडा, मक्खन, शहद, चमड़े का बर्तन जिससे पानी निकलता हो, किसी भी किस्म का गोश्त, चाहे वो बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, या वो मुर्गी का गोश्त हो, कोई भी गोश्त हो या मछली हो, उससे परहेज़ ज़रूरी है। हर तरह का गोश्त, बदबूदार अशिया, लहसुन, अदरक, प्याज, सिरका, इन तमाम चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे। ये तमाम परहेज़ तर्क जलाली और तर्क जमाली में आता है। अब हम बात करेंगे कि ये परहेज़ क्यों किया जाता है, या हम आप तमाम को ये परहेज़ क्यों करवाते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि तुम इतना गोश्त मत खाओ कि तुम्हारा पेट जानवरों का कब्रिस्तान बन जाए। मसलन जब आप इतना गोश्त खाओगे तो आप में कुछ ऐसी खसलतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी चिल्ला करने से पहले तर्क जलाली और तर्क जमाली परहेज़ करना पड़ेगा। नाज़रीन कराम,
अब ये बात कर लेते हैं कि आपने इस परहेज़ में तर्क जलाली और तर्क जमाली में आपने ये तमाम परहेज़ किए। अब आपने खाना क्या है? नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि यूट्यूब पर तमाम जितने भी आमलीन हजरात हैं या जो वीडियो बनाते हैं वो ये तो बता देते हैं कि तर्क जलाली और तर्क जमाली में क्या क्या परहेज़ ज़रूरी है, मगर आपको कोई ये नहीं बताता कि आपको इस परहेज़ में खाना क्या है। इंशाअल्लाह ताला आपको आज तमाम मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। नाज़रीन किराम, जब आप कोई भी अमल कर रहे हों, किसी भी किस्म का अमल कर रहे हों, नश की ज़कात अदा कर रहे हों, चिल्ला कर रहे हों, परी जिन मोकल हमजात अरवा किसी भी किस्म का चिल्ला हो, उसमें जब आप तर्क जलाली और तर्क जमाली का परहेज़ करेंगे तो आप जो अशिया उसमें खा सकते हैं वो चावल, जौ के आटे की रोटी, तमाम फल, सब्जियां और दालें, ये आप खा सकते हैं। याद रहे, खजूर आपने नहीं खानी। नाज़रीन किराम, फल में अगर आप जब सेब खा रहे हों तो आपने सेब का भी छिलका उतार कर खाना है। और ये भी याद रहे कि जब आप फल ख़रीद रहे हों तो ये ज़रूरी है कि बेनमाजी के हाथ उस फल को ना लगे हों। आपने बहुत अच्छे तरीके से उस फल को साफ़ करना है, पाक पानी से धोकर। फिर आपने उसको खुद काटना है और उसको खाना है। नाज़रीन किराम, अब बात की जाए कि आप जब चावल बनाएंगे या दालें बनाएंगे या सब्जियां बनाएंगे तो उसमें आप मसाले कौन से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए बेहतर तो ये है कि अगर आप उबली हुई सब्जियां और दालें और चावल इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। नमक के लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, मेरा आपको ज़ाती मशवरा है। इसके अलावा मसाले में आप जो आजकल पैकेट में मसाले आ रहे हैं बने बनाए, लहसुन अदरक प्याज के बिना, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसका आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल तफसील से समझा सका होऊंगा। फिर भी अगर किसी मेरे प्यारे बहन भाई का कोई भी सवाल हो तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि सैफ़ अली अमलियात चैनल पर हमने पहले भी बताया था कि हमारा रूहानी अमलियात कोर्स का आगाज़ हो चुका है। तो जो कोई भी रूहानी अमलियात कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमारे इसी दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप जाएं और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और हमसे पर्सनल पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। नाज़रीन किराम, किसी भी मेरे प्यारे बहन भाई का कोई सवाल हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी मेरे प्यारे बहन भाई के साथ कोई भी जादू जिन्नात का मसला हो, घरों में लड़ाई झगड़ों का मसला हो, आपकी जायज़ पसंद की शादी का मसला हो, बंदिश का मसला हो, असरात का मसला हो, इसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अपनी राय का नीचे कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा
उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझा सका हूँगा। गलती की सूरत में आप तमाम से माजरत चाहता हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका खादिम आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। खुदा हाफिज़।